अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबला ए दी मददे काबए ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबो बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजा ए उस्मान हारून मदद कुन या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। जिस आयत करीमा की मैंने पढ़ने की सआदत हासिल करी है, रब व ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताप कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। क्योंकि मैं कोई मुहक्किक कोई ख़तीब तो हूँ नहीं, बस टूटे हुए दिल की फ़रियाद आप तमामी हज़रात के दिलों तक लेकर हाज़िर हूँ। जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ी है, माशरे की इस्लाह पूरी दुनिया चाहती है कि माशरे की इस्लाह हो। उसकी वजह यह है कि चाहे वो किसी मसलक का इंसान हो, चाहे वो किसी ख़ित्ते का इंसान हो, चाहे वो किसी कबीले का इंसान हो, पूरी दुनिया चाहती है कि माशरे की इस्लाह हो। उसकी वजह यह है कि माशरा सुधरेगा तो बस्तियाँ सुधरेंगी, बस्तियाँ सुधरेंगे तो शहर सुधरेंगे, शहर सुधरेंगे तो ममालिक सुधरेंगे। इसलिए कि कत्ल को कोई मज़हब पसंद नहीं करता, कत्ल को हर मज़हब बुरा जानता है, शराब नोशी को हर मज़हब बुरा जानता है, ज़िना और बदकारी को हर मज़हब बुरा जानता है। ये वो जराइम है, कोई भी ममालिक इसकी कोई तायीद नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुनाहों का ख़ात्मा कैसे हो सकता है? गुनाहों की बदबू लोगों को इस कदर तकलीफ़ पहुँचा रही है कि हर शरीफ नफ्स इंसान, चाहे वो किसी मज़हब का हो, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, अगर वो नफ्स के एतबार से थोड़ी बहुत शराफत रखता है तो वो कहता है गुनाहों का ख़ात्मा हो जाए। कौन नहीं चाहता कि चोरी ख़त्म हो? कौन नहीं चाहता कि डकैती ख़त्म हो जाए? कौन नहीं चाहता कि ज़िना ख़त्म हो जाए? कौन नहीं चाहता कि शराब ख़त्म हो जाए? कौन नहीं चाहता कि जुआ ख़त्म हो जाए? हत्ता कि अल्लाहु अकबर, जो लोग इन जराइम में ख़ुद मुब्तला हैं वो भी कहते हैं, अगर वो भी गुफ्तगू करें तो वो भी कहते हैं हम इनका ख़ात्मा चाहते हैं। गुनाहों का ख़ात्मा कैसे हो सकता है? जराइम का ख़ात्मा कैसे हो सकता है? एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, किसी मज़हब के अंदर गुनाह का वो इलाज नहीं है जो आपके और हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर मौजूद है। एक बात आपसे, सबसे बड़ी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर टीचर क्लासरूम के अंदर मौजूद नहीं है तो बच्चे शरारत ज़रूर करेंगे। कोई कुर्सी तोड़ेगा, कोई उस्ताद की नकल करे, कोई उस्ताद की नकल बनाएगा। वजह क्या कि उस्ताद क्लासरूम के अंदर मौजूद नहीं है। ये तसव्वुर इंसान को ये तसव्वुर ख़त्म हुआ कि उस्ताद क्लासरूम में मौजूद नहीं है तो बच्चे शरारत करते हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, कोई किसी को तकलीफ़ दे रहा है। मालूम क्या हुआ? कोई देख रहा है। इसके तसव्वुर के ख़ात्मे ने क्लास के अंदर जराइम का जन्म होता है, क्लास के अंदर
बदमाशी का जन्म होता है। जैसे कि आप देख लें, हमारे प्यारे भारत मुल्क हिंदुस्तान का कानून है और बड़ा खूबसूरत कानून है कि अगर कोई इंसान बाइक चलाए तो उसको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अगर हेलमेट ना पहनेगा तो उसके लिए पेनल्टी होगी, उसके लिए जुर्माना होगा। कि अगर बाइक चलाने वाला अगर ये हेलमेट के फ़ायदे या नुकसानात के फ़ायदे जान ले, हेलमेट किसी हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारे जवानों को नहीं पता हेलमेट के फ़वाइद हमारे लिए है। अगर उसको पता है कि पॉइंट पर पॉइंट पुलिस मौजूद नहीं है तो वो हेलमेट नहीं पहनेगा, और उसको पता है कि पॉइंट पर पॉइंट पुलिस मौजूद है और कहीं जुर्माना और या सज़ा का तसव्वुर है तो वो फौरी तौर पर बाइक रोकेगा और हेलमेट पहनेगा। जुर्म क्यों हुआ? पता क्या चला कि जुर्म क्यों हुआ? कि कोई देख नहीं रहा है। जैसे कि आप अंदाज़ा करें, अगर एक बेटा अगर सिगरेट पी रहा है तो उसको ये तसव्वुर है कि अब्बा नहीं देख रहे हैं, इसलिए तो उसके हाथ में सिगरेट आ गई। जैसे ही तसव्वुर आया कि अब्बा देख रहे हैं तो किसी मुकर्रिर की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी खतीब की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही तसव्वुर आया कि अब्बा देख रहे हैं तो फौरी तौर पर हाथ को पीछे करके वो अपनी सिगरेट फेंक देता है। तो अब मुझे बताएं कि किस तसव्वुर ने उसको सिगरेट को पिलाया और किस तसव्वुर ने उसको सिगरेट से छुड़ाया। कि तसव्वुर ये था कि अब्बा नहीं देख रहे हैं, और जैसे ही तसव्वुर आया कि अब्बा देख रहे हैं तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी नासिर की ज़रूरत नहीं पड़ी, फौरी तौर पर उसने हाथ पीछे किया और सिगरेट फेंक दी। सुन मुसलमानों, याद रखो, दुनिया के अंदर इंसानों ने साइंस के नाम पे तरक्की की, टेक्नोलॉजी के नाम पे तरक्की की। इंसान के सीना चीर करके दिल को बाहर निकाल करके बाईपास का ऑपरेशन तो किया, इंसान ने रोबोट तो बनाया, इंसान ने बेहोश करने की दवाइयाँ तो निकाली, बेहोशों को होश में लाने की दवाइयाँ तो निकाली। इंसान ने बहुत कुछ किया, इंसान ने रोबोट तो बनाया, इंसान ने मसनवी बारिश पैदा कर ली और उसको बरसाने की कोशिश भी करी, उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे। इंसान ने बहुत कुछ किया। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी साइंस में, किसी मजहब के पास कोई गुनाह का इलाज नहीं है, कोई ऐसी टैबलेट बनी नहीं है कि इसको खा लो, इसको खा लो तो इंसान गुनाह से रुक जाए। कोई ऐसा सिरप पैदा नहीं हुआ कि इसका इस्तेमाल करो तो इंसान गुनाह से रुक जाए। तो किसी मजहब के पास, किसी साइंस के पास, किसी डॉक्टर के पास गुनाह का इलाज नहीं है। मुसलमानों, नाज करो अपने मजहब पर और नाज करो पैगंबर इस्लाम की ज़ात पर, जिसका इलाज कयामत तक न किसी साइंस के पास है न किसी डॉक्टर के पास है। उस गुनाह का इलाज सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम के पास है। तो इस्लाम कहता है, बंदे तुझे बाप देखे न देखे, तुझे माँ देखे न देखे, तुझे भाई देखे न देखे, तो अल्लाह का कुरान कहता है, वमाअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना साथ है? जहाँ तुम्हारा साया भी साथ नहीं जाता उससे ज़्यादा करीब खुदा की ज़ात है। फरमाया जा रहा है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा खुदा तेरी जान से ज़्यादा करीब है, तेरी शहरक से ज़्यादा करीब है। कौन देख रहा है? खुदा देख रहा है। तो फरमाया जा रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। वो अल्लाह जिसने नबियों को नबुव्वत अता की, कौन अल्लाह जिसने रसूलों को रिसालत अता की, कौन अल्लाह जिसने कुन फरमा कर इतना बड़ा आसमान पैदा किया। चैलेंज है बड़े बड़े इंजीनियरों को कि छोटी सी छत बनाते हैं तो कितने पिलर लगाते हैं। ये मेरा अल्लाह है जिसने बगैर पिलर के इतना बड़ा आसमान पैदा कर रखा है। ये मेरा अल्लाह है जिसने शफक का जमाल पैदा किया। ये मेरा अल्लाह है जिसने उफक की सुर्खियाँ पैदा की। ये मेरा अल्लाह है जो बारिश को बरसाता है तो धार की शक्ल में नहीं बरसाता, जबकि फितरत है जो इतने बुलंदा, जबकि फितरत है कि ऊपर से पानी नीचे को जाता है तो धार की शक्ल में जाता है। वो कौन है जो इतने बुलंद आसमान से पानी बरसाता है तो धार धार नहीं बल्कि कतरे कतरे बरसाता है, उसी को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कौन? फैज़ाने राजशाही, सरकारे सरावा, साहिबे सज्जादा,
अल्लाह कौन है जो ज़िंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है? अल्लाह कौन है जो मुर्दा अंडे से ज़िंदा मुर्गी पैदा करता है? अल्लाह कौन है जो छोटे से कतरे से इतना बड़ा इंसान पैदा करता है? अल्लाह कौन है जिसने तारों की अंजुमन सजाई? वो मेरा अल्लाह है। जिसने सितारों की अंजुमन सजाई वो मेरा अल्लाह है। जिसने ज़मीन का बिछोना बिछाया ये मेरा अल्लाह है। जिसकी शान ये है रोज़ाना सूरज मस्जिद से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। वो कौन है जिसके हाथ में सूरज की नकेल है? रोज़ाना सूरज वक्त पे तुलू होता है और वक्त पे गुरूब होता है और अल्लाहु अकबर टाइम का भी फ़र्क नहीं। मिसाल के तौर पर 16 अप्रैल को आज सूरज निकले इसने वक्त पर, तो आज से 100 साल के बाद भी 16 अप्रैल को इसी वक्त पर, इसी मिनट पर, इसी सेकंड पर निकलेगा। दुनिया का अंदाज बदल सकता है लेकिन निज़ाम कुदरत नहीं बदल सकता। वो कौन है जो हवाएं चलाता है और कभी नसीम शहर की तरह चलाए तो लोगों बीमारों को भी अल्लाह अकबर फरहत मिलती नज़र आती है। वो कौन है जो खाता नहीं सबको खिलाता है, जो पीता नहीं सबको पिलाता है, जो दूध नहीं पीता वो जानवर के थन में दूध उतारता है। अल्लाह कौन है जो जिसको डुबाया नहीं जा सकता वो डुबाता भी है और डूबने वालों को त्याता भी है। अल्लाह अकबर जिसको बनाया नहीं जा सकता वो बनाता भी है और जिसको बनाया नहीं जा सकता वो औरों को बनाता है। जिसको डुबाया नहीं जा सकता वो डुबाता भी है और डूबने वालों को तैयाता भी है। अल्लाह कौन है? यही तो बात है। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? तो अल्लाह अपना तारुफ खुद कराता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका मा वद्दअक रब्बुका। सब कहते हैं मेरा रब मेरा रब मेरा रब, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? महबूब तेरे रुखे रोशन की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने गोया के खुदा कह रहा है कि तुम मुझे अपना रब कहते हो वो तुम्हारा अपना मामला है, लेकिन मैं अपने आप को जिसका रब कहता हूँ वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। इसलिए तो सारे बेटे कहते हैं मेरा बाप मेरी माँ, लेकिन जिस बेटे पे बाप को नाज होता है वो बाप कहता है तेरा बाप फ़कीर थोड़ी है, तेरा बाप छोटा थोड़ी है। बिला तमसील, हजार बार बिला तमसील, सबको रब ने रब कहा, लेकिन जब बारी आई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तो रब्बु का कह करके जा रहा है तेरा रब मतलब क्या लोगो? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, सूरज मैंने बनाया वापस ये लौटाते हैं, चांद मैंने बनाया टुकड़े ये करते हैं, मैंने किसी को मारा जिंदा ये करते हैं, दरख्त को बेजान मैंने बनाया, करीब में ये बुलाते हैं, पत्थर को बेजान मैंने बनाया, ये पत्थर से जिक्र खुदा कराते हैं, जिक्र कलमा पढ़वाते हैं, जिक्र खुदा करवाते हैं। तो लोग कहते हैं इनके हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं, इनके जमाल जैसा किसी का जमाल नहीं, इनके उंगलियां जैसी किसी के उंगलियां नहीं। अगर मैं पढ़ने लगूं उनका चेहरा क्या है, उनका चेहरा क्या है? किसी ने कहा एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को देखें तो कैसे देखें? फरमाया अल्लाह को दुनिया में नहीं देख सकते, तवज्जो नहीं देख सकते, क्या हुजूर करें तो करे क्या? नबी ने फरमाया मन रानी फकत रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने तुमला माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा थोड़ा आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, उर्से अलीमी, फैजान अलीमी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो दिखता नहीं उस पे ईमान कैसे लाया जाए? जो समझ में आता नहीं उस पे ईमान कैसे लाया जाए? क्योंकि जो दिखे वो खुदा नहीं हो सकता, जो ज़बान जिसको ज़बान आता कर ले वो खुदा नहीं हो सकता, जो तख़य्युल में आए वो खुदा नहीं हो सकता। न ख्याल में आए न तख़य्युल में आए न उसके सब ख्यालात ख्याल में आए तो उसको माने कैसे? नबी फरमा रहे हैं मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा गोया कि उसने खुदा को देखा। जब बंदे की कुव्वत का ये आलम है तो उसको बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा? रब्बु का उनका हुस्न कैसा, उनका हुस्न ऐसा ऐसा कैसा, क्या हुस्न है? ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा अल्लाह भी है, तालिबे दीदार तुम्हारा क्यों दीद के मुश्ताक न हो? हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान
जाने नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिले यूं तो किसको जुबा नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सहा अरब के पड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, वो सहा अरब के पड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। न जब आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब इतनी बड़ी हसीयत जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, जब वो अपनी माँ की शिकम में तशरीफ़ लाई, तो उनकी माँ फरमाती हैं हज़रत तय्यबा ताहिरा आबिदा राइबा जाइदा हज़रत सैयदना आमिना खातून फरमाती हैं कि जब मेरा शहज़ादा मेरे शिकम में आया तो मुझे और औरतों की तरह बोझ भी नहीं लगा, क्योंकि वो बोझ देने नहीं बोझ उठाने आए थे। कहने वाले ने कहा ज़माने में आए बहुत ताने वाले, ज़माने में आए बहुत ताने वाले, कोई तुझसा आया नहीं है ओ आने वाले। सिरा जम मुनीरा लकब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी की शान को एक शायर बयान करता है, ए खत्म रसूल मक्के मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, जीशान नबी हैं सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। नबी की शान को अमीर खुसरू बयान करते हैं, बलगल गुलाबी कमाल है कशफत दुजा भी जमाल है हसनत जमीओ खिसाल है सल्लो अलैहि व अलैहि। नबी की शान को आला हजरत बयान करते हैं, लमियात नज़ीर कफ़ी नज़रिम मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रेजर सो है तुझको शहेद तो सरा जाना। अनफियत सिंह व सखा का अतम है गेसु पाके अपरे करम, मन तनहारे रिम जिम रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। आला हजरत कलम उठा के कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाव रब्बुल अर्श हक जिसको जो मिला उनसे मिला, क्योंकि बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत अजीमुल बरकत अच्छा इमाम महमद रजा खान कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील को ठोकते हुए अपना बयान देते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और नबी का जिस्म में नजर मार कर कहते हैं अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें जाने जाए जाने तजल्ला कहूँ तुझे। नारे रिसाला फैज़ाने राजशाही फैज़ाने इब्राहिमी फैज़ाने अलीमी। ये हमीदी शेर बोल रहा है, ये अलीमी शेर बोल रहा है, ये हमीदी शेर बोल रहा है, ये अलीमी शेर बोल रहा है। नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे लम्हा जिसमें मुनव्वर की ताबिशे ए जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और आखिर में आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुहन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा या रसूल अल्लाह खल्क का आका कहूँ तुझे। और मैं अपने जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो ये गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैब से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने पढ़ा है उसमें जो कुछ गलती हो गई अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, और अपने हमें इन सब अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, वलियों की मोहब्बत अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।